Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. If you like my content, please consider subscribing it. It means a lot to me. So majorly today I'll be talking about कि how can you make a preference list. ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ तुम्हारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा ना, ये मेनली तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट पे ही डिपेंड करता है कि तुमने उसको कितने अच्छे तरीके से बनाया है. ठीक है, तुमने किस चीज़ को ऊपर रखा है, कौन से कैंपस को प्रायोरिटाइज़ किया है, तुमने कौन से कोर्स को प्रायोरिटाइज़ किया है. तुम्हें ना बहुत दूर की सोचनी पड़ती है वाइल मेकिंग अ प्रेफरेंस लिस्ट. एंड आई वॉज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. मुझे कुछ खास आइडिया नहीं था कि मुझे कैसे बनानी है प्रेफरेंस लिस्ट. सो ये सी यू ई टी भी पहली बार हुआ था जब मेरा एडमिशन हो रहा था. तो हमने सी यू ई टी दिया, हमने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई. सो बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे जो क्या कहते हैं मैं नाम नहीं ले सकती बट बहुत कहते हैं ना कि एक ही ऐसा यूट्यूबर था जो कि पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा था इसको. कहते हैं ना पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैं कैसे प्रेफरेंस बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ वो खुद ही बता रहा था. सो इन सब में क्या दिक्कत आ रही थी ना कि हमें और ओपिनियंस नहीं मिल पा रहे थे लोगों के कि रियल में हमें किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए. क्या हमें कोर्स को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, क्या हमें कॉलेज को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, या हमें कैंपस को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए. ठीक है, हमें एक्चुअली करना क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है ये, क्योंकि हम सब इसको पहली बार कर रहे होते हैं. सो लेट मी हेल्प यू इन दैट. सो सबसे पहले आई वुड पर्सनली एडवाइस यू वन थिंग कि मतलब मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, दिस कैन वेरी ऑल्सो, कि आपका अगर आपको लगता है कि आप दो कोर्सेज में कंफर्टेबल हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, क्योंकि मैं अपनी बात लेकर के तुम्हें समझा रही हूँ. जैसे मेरे को पॉल साइंस ऑनर्स जो है वो भी चल जाता, हिस्ट्री ऑनर्स भी जो है वो चल जाता, बट डीप डाउन आई लव्ड पॉल साइंस ऑनर्स. ठीक है, आई ऑलवेज वॉन्टेड पॉल साइंस ऑनर्स, बट आई ऑल्सो न्यू कि मैं हिस्ट्री ऑनर्स भी कर सकती हूँ. ठीक है, सो मैंने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, मैंने क्या किया, मैं तुम्हें अपनी बुद्धिमानी बताती हूँ कि मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी. व्हाट आई डिड वाज कि मैंने सबसे पहले नॉर्थ कैंपस को ऊपर रखा. एंड ऑलवेज आई विल सजेस्ट यू टू ऑलवेज, मैं बता रही हूँ, तुम लोग पॉइंट्स बनाओ इसको. ठीक है, डायरी और पेपर पेन लेकर के बैठो एंड प्लीज़ इसको लिखो पॉइंटर्स को. ठीक है, सबसे पहले ऑलवेज नॉर्थ कैंपस को प्रायोरिटाइज करो. आई वुड टेल यू वाई. ठीक है, आई वुड टेल यू वाई. आई एम नॉट सेइंग कि केवल हाइप है नॉर्थ कैंपस इसलिए नॉर्थ कैंपस चले जाओ. मैं बताती हूँ क्यों नॉर्थ कैंपस जाओ. पहली बात, नॉर्थ कैंपस में ना तुमको एक यूनिवर्सिटी का जो एक इन्वायरमेंट होता है ना वो देखने के लिए मिलेगा. यहीं पे ये हिंदू कॉलेज है, यहीं किरोरीमल है, यहीं पे क्या कहते हैं तुम्हारा दौलत राम हो गया. ठीक है, यहीं तुम्हारा हिंदू हो गया, स्टीफेंस हो गया. तो सारे कॉलेजेस ना बहुत कनेक्टेड हैं. ठीक है, एक ही एरिया में पढ़ते हैं, एक ही कैंपस में पढ़ते हैं. तो वहाँ पर ना एक माहौल है पढ़ने का, एक कंपटीशन है, एक कहते हैं ना एक इन्वायरमेंट है जहाँ तुम फील करते हो कि येस यू आर इन अ कॉलेज. यू कैन फील दैट कि हाँ लोग मेहनत कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं. ऑन द अदर हैंड जो साउथ कैंपस है ना, वहाँ बहुत ही मिनिमल कॉलेजेस साथ में हैं. जैसे वैंकी साथ में है, ए आर एस डी साथ में है. ठीक है, एंड देन एक कोई तो जीसस एंड मैरी आई थिंक है जो वो वहाँ पास में पढ़ता है. ये कुछ कॉलेजेस हैं जो पास में आते हैं. बाकी जो कॉलेजेस है ना वो काफ़ी दूर है. ठीक है, जैसे मेरा कॉलेज जो है वो पड़ जाता है तुम्हारा साउथ एक्सटेंशन के आसपास. ठीक है, सोचो ये वाला जो है ये दुर्गाबाई के पास ये कैंपस पड़ता है. ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस करके स्टेशन होता है. वहाँ से यहाँ से भी फिर मेरे को बस लेनी पड़ती है. तो देख लो कितना डिस्टेंस है साउथ कैंपस कॉलेजेस में. और यहाँ पर तुम वॉकिंग डिस्टेंस में जा सकते हो किसी भी कॉलेज में. कुछ भी फेस्ट हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, यू कैन गो, यू कैन एंजॉय, यू कैन कम्पीट. समझ रहे हो, देयर इज अ कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट दैट इज प्रेजेंट देयर, दैट इज मिसिंग इन साउथ कैंपस. So for the people who love to engage with the other people, who love to have a competitive environment around them, they should always prioritize not campus. Also this helps in your personality development as well. ठीक है, जितना तुम अकेले आइसोलेटेड रहते हो ना, तुम कुएं के मेंढक बनते जाते हो. समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कि तुम्हें लगता है यू आर बेस्ट, अरे बहुत अच्छा कॉलेज है, सब बहुत अच्छा लगता है जब तक कंपटीशन नहीं दिखता. तो यू नीड कंपटीशन ताकि तुम ग्रो कर सको.
इसलिए आई वुड से नॉर्थ कैंपस को प्रायोरिटाइज करो, बट देयर इज़ अ चेंज है, ठीक है। तुम साउथ कैंपस को क्यों मैं सेकंड नंबर पे रखने के लिए बोल रही हूँ, साउथ कैंपस को मेजरली मैं सेकंड पे इसलिए रखने भी बोल रही हूँ क्योंकि साउथ कैंपस में ना बहुत एकेडमिक है सब कुछ, बस पढ़ो 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 पढ़ते रहो, ठीक है। तुमको क्या कहते हैं इंटर्नशिप करनी है, अगर तुम्हें एनओसी नहीं देगी प्रिंसिपल, ठीक है। तुमको कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अगर पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए तुमको एक्स्ट्रा कोई भी, मतलब बहुत परेशान करते हैं वहाँ पर, इतने इजीली स्मूथली नहीं होती चीज़ें जितना मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट किया। दे टोल्ड मी कि नॉर्थ कैंपस में बहुत इजी है ब्रो, आराम से जाने देते हैं, छुट्टियाँ भी दे देते हैं, अटेंडेंस मिल जाती है अगर हम बाहर जाते हैं तो। सो बहुत सारे बेनिफिट है नॉर्थ कैंपस के, आई थिंक इतना काफ़ी है, अदरवाइज वीडियो कहीं और चली जाएगी, ठीक है। सो दैट्स वाई ऑलवेज वाइल मेकिंग द प्रेफरेंस लिस्ट प्लीज़ प्रायोरिटाइज नॉर्थ कैंपस, ठीक है, टू हैव ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। सेकेंडली, अब मैं बताती हूँ कि मैंने अपनी लिस्ट कैसे बनाई थी। मैंने अपनी लिस्ट ऐसे बनाई थी कि मैंने पॉल साइंस के नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस पहले लिखे थे सारे जो भी मुझे चाहिए थे। देन मैंने क्या किया था, देन मैंने लिया हिस्ट्री के नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेजेस जो है मैंने भर दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पॉल साइंस के ही साउथ कैंपस का भर दिया। उसके बाद मैंने हिस्ट्री का साउथ कैंपस भर दिया। फिर मैंने पॉल साइंस का जो है वो ऑफ कैंपस भरा। देन मैंने हिस्ट्री का ऑफ कैंपस भरा, ठीक है। अब मैंने, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे थे, भाई देखो सबको डर लगता है, ठीक है, तो मेरे को भी डर था, तो मैंने नीचे साइकोलॉजी डाल दिया था, इको ऑनर्स डाल दिए थे, ठीक है। साइकोलॉजी ऑनर्स, इको ऑनर्स, ये सब मैंने बहुत नीचे डाल दिया था। दिस वाज समथिंग कि चलो देखा जाएगा, मतलब दिस मेनली मुझे पता था मुझे इसमें से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। सो ये चीज़ है। सो अब मैं बताती हूँ मैंने गलती कहाँ करी। मैंने गलती ये करी कि मैंने जो ये पॉल साइंस का साउथ कैंपस यहाँ डाल दिया था ना, अब मेरे को नहीं पता था कि मेरे को पॉल साइंस से इतना प्यार है कि मैं ऐसी सिचुएशन में जाके फंसने वाली हूँ। तो मैंने पॉल साइंस का साउथ कैंपस जो यहाँ डाल दिया, जब वो मुझे मिल गया, ठीक है, मुझे मेरे पहले CW राउंड में ही जो है साउथ कैंपस का कॉलेज अलॉट हो गया था पॉल साइंस ऑनर्स का, मैंने ले भी लिया था, ठीक है। मुझे लगा था कि मैं अपग्रेड कर दूँगी। अब अपग्रेड करने में दिक्कत क्या आ रही थी कि मैंने यहाँ हिस्ट्री का नॉर्थ कैंपस डाल रखा था, समझ रहे हो। अब मैं कोर्स से मेरे को इतना प्यार था कि मैं अपग्रेड नहीं कर पाई अपना, ताकि मेरे को डर था कि कहीं मेरा कोर्स ना छूट जाए। हिस्ट्री मुझे नहीं चाहिए था, मुझे नॉर्थ भी मिले तो भी मुझे हिस्ट्री नहीं चाहिए था, बट ये मेरी बुद्धि पहले नहीं आई। तो भाई जब बैठो ना बनाने प्रेफरेंस शीट, तो ये बुद्धि खोल के एकदम बैठना कि तुम एक्चुअल में चाहते क्या हो, ठीक है। तुम्हें कोर्स से कितना प्यार है, तुम्हें कैंपस लाइफ से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, को करिकुलर एक्टिविटी से। देखो पढ़ाई का आई वुड नॉट से कहीं बहुत अच्छी है कहीं बहुत कम अच्छी है, ठीक है। पढ़ाई ड्यू में तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है, कोई नहीं कराने वाला तुमको, ट्रस्ट मी। मेरे फ्रेंड्स नॉर्थ कैंपस में भी हैं, साउथ में तो मैं खुद ही हूँ, ऑफ कैंपस में भी मेरे फ्रेंड्स हैं, पढ़ाता कोई नहीं है तुमको वहाँ पे। बट हाँ, नॉर्थ कैंपस में एक बेनिफिट क्या है कि नॉर्थ कैंपस में तुमको ना इंटरनल जो असेसमेंट होता है उसमें नंबर अच्छे खासे दे देती हैं टीचर्स, ठीक है। अटेंडेंस के नंबर जो है तुमको मिल जाते हैं फुल, ठीक है, ना भी जाओगे तो भी मिल जाएंगे। इट्स काइंड ऑफ दैट, मतलब ऐसा नहीं है कि जा ही नहीं रहे हो। मान लो 65% पे अगर तुमको कुछ अटेंडेंस के मार्क्स मिल रहे हैं, मान लो 3 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, तो अगर तुम्हारे 60 भी है ना तो वहाँ टीचर दे देती है। बट साउथ में मेरे को ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं दिखा जो दे देता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ को कंसीडर करके देन प्लीज़ मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट, ओके। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर तुम्हें पता है कि पॉल साइंस ऑनर्स या कोई भी जो आपका अपना कोर्स है, ठीक है, जो भी आपका कोर्स है दैट यू लाइक, वाइल मेकिंग प्रेफरेंस लिस्ट उसका नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस प्लीज़ साथ में डालना, ठीक है। जब भी तुम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरे को अगर पॉल साइंस ऑनर्स मिल जाता है साउथ कैंपस में भी, तो भी मैं अपग्रेड नहीं करूँगी किसी और कोर्स के लिए नॉर्थ कैंपस जाने के लिए। तो तुम क्या करोगे, तुम उस पर्टिकुलर कोर्स को अगर मेरे को दोबारा बनाने मिलता तो मैं यही करती, पॉल साइंस ऑनर्स का नॉर्थ कैंपस रखती, पॉल साइंस ऑनर्स का साउथ कैंपस रखती, ठीक है। देन हिस्ट्री ऑनर्स का नॉर्थ रखती, देन हिस्ट्री ऑनर्स का वो करती, क्या कहते हैं, साउथ डालती, ठीक है। इससे क्या हुआ ना कि मैं अपग्रेड करने में फंस रही थी। अब क्या है, यहाँ मुझे साउथ कैंपस मिल गया और मैं अपग्रेड कर सकती हूँ। यहाँ पर मुझे ये मिल गया, हाँ मैं अपग्रेड कर सकती हूँ, क्योंकि क्या है मुझे बेटर ही मिल रहा है। मुझे नॉर्थ कैंपस मिल गया, स्टिल मुझे कोर्स से प्यार है, तो मैं अपग्रेड करने में हिचकिचाऊंगी नहीं, ठीक
ठीक है, मुझे चलेगा, समझ रहे हो? तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करना. दिस इज़ समथिंग जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी थी एंड आई वांटेड कि मैं तुम लोगों को कन्वे करूँ. मेरा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, सब्सक्राइबर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बट ट्रस्ट मी मैंने फेस किया है. अभी एक डेढ़ साल हो गया है मेरे को, ठीक है, जबकि 4 महीने के सेमेस्टर हमारे ख़त्म कर दिए गए हैं. मुझे टेक्निकली अभी एक डेढ़ साल हुआ है, बट मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है, ठीक है. सो इट इज़ लाइक कि बहुत अभी रिसेंट की बात है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पता है. सो इस चीज़ को प्लीज़ कंसिडर करना. एंड जब भी तुम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना. सबसे पहले तो तुमको मैंने बता दिया कि अपना क्या तुम प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, वो चीज़ बता दो. मैंने तुम्हें नॉर्थ कैंपस के प्रोज बता दिए, साउथ कैंपस के प्रोज कॉन्स बता दिए. ऑफ कैंपस तो देखो यार एंड में ही रखना, उसका तो कुछ खास मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगी. मैंने वीडियो बना रखी है वैसे इस पर कि विच कैंपस इज़ बेटर, तुम वो जा करके देख सकते हो. तो वहाँ पर तुम्हें और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी डिसीजंस लेने के लिए. सो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना कि वो ना एक विंडो ओपन करते हैं जहाँ पे तुम रीशफलिंग भी कर सकते हो, ठीक है, कि तुम अपना ये 6 नंबर का उठा करके सेकंड पे ला सकते हो, सेकंड वाला इस पे डाल सकते हो, 8 का फर्स्ट पे कर सकते हो. ये चीज़ हो करी जाती है. बट एक चीज़ है यहाँ पर, अगर तुमको 4th नंबर वाला कॉलेज मिल गया एक बार, ठीक है, तो फिर तुम ये 6th वाले को या 8th वाले को छेड़ के ऊपर नहीं ला सकते. फिर तुम्हारा रास्ता यहाँ ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, ये रास्ता तुम्हारा यहाँ ब्लॉक हो जाता है. अब तुम फंस जाते हो केवल तुम्हारे इसके ऊपर वाले कॉलेजेस में, मतलब केवल इन 3 कॉलेजेस में ही तुम शफलिंग कर सकते हो, ऊपर नीचे, केवल इन्हीं कॉलेजेस में तुम कर सकते हो, और किसी कॉलेज में तुम नहीं कर सकते, ठीक है. सो इस चीज़ को भी कंसीडर कर लेना कि अपने प्रायोरिटी उस हिसाब से रखना. ऐसा मत करना प्लीज़ कि तुम ऑफ कैंपस को कि किसी कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाल दो एंड उसके बाद क्या हो रहा है कि तुमको ऑब्वियसली, क्योंकि कोई किसी को भी मिल जाएगा, वो तो बहुत इजीली मिल जाते हैं कई बार वो कॉलेजेस, अगर कोर्स आपका कैसा होता है तो पता चले आपको वो मिल गया. अब उसके बाद ना आप अपग्रेड कर सकते हो ना आप कुछ कर सकते हो. तो इस सब चीज़ों के लिए आई वुड से कि ध्यान रखना है इस चीज़ का. ओके, सो अभी भी अगर कोई क्वेरी है या मेरे से कुछ छूट गया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस. एंड एक चीज़ और आई वुड लाइक टू से हियर कि मेरे इतने नंबर हैं, मेरे 400 नंबर हैं एंड क्या कहते हैं, मैं BSc ऑनर्स करना चाहता हूँ और मेरी प्रायोरिटी क्या कहते हैं 6th है. क्या मुझे नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा? गाइस देखो, मैं ना एक एस्टिमेट बता सकती हूँ, तो मैं आइडिया दे सकती हूँ, ठीक है. मैंने तुम्हें आइडिया कई बार दिया है, सॉरी सो मैं कह रही हूँ मैं आइडिया तुम्हें बहुत बार दिया है, ठीक है. मैं तुम्हें लमसम बताती रहती हूँ कि 6th प्रायोरिटी वालों को साउथ कैंपस मिल जाता है, ठीक है. कोई भी कोर्स हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कोर्स, साउथ कैंपस तो मिल ही जाता है. सो इस तरीके के क्वेश्चंस मुझे बहुत इर्रेलेवेंट लगते हैं. सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ वेरी इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस जो आप पूछते हो. सो बट अगर आपको प्रॉपर एक वीडियो चाहिए या एक आइडिया चाहिए तो आई विल क्रिएट अ प्रॉपर डिफरेंट वीडियो ऑन दिस. सो आई गेस दिस इज़ ओके, हम प्रोसीड कर सकते हैं आगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट. मेरे 95% ऑफ द व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को. दैट्स वेरी 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 सैड. सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट. बाय गाइज.